हेलो दोस्तों, मैं अजय हेल्प एजुकेशन आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जीके और बायोलॉजी के दोनों क्वेश्चन मिक्स हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ये सर्टोलिन कोशिकाएं ये किस अंग में पाई जाती हैं? अंडाशय में, भ्रूणाशय वृक्क में, यकृत में, भ्रूणाशय में। यकृत को लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं, आपको ध्यान रहे, लीवर भी बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा, इसका सर हो जाएगा भ्रूणाशय हो जाएगा। थोड़ा इसका जो है साइज बढ़ा लेते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं भ्रूणाशय। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसे ये इसमें बुझा है, जनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, रोम में। तो इसका जो आंसर होगा वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्त्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड को अम्ल भी बोलते हैं, हिंदी में से अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। यात्र में, यकृत में, अमाशय में या अग्न्याशय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अमाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है, या न्यूनतम होगा, न्यूनतम लिख दिया है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन BD, विटामिन सी। तो इसका जो आंसर होगा वो विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगर आपको हमसे पहले क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। अगर आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो आपको 5 रुपए की पेन या यूवीए नोट फ्री दी जाएगी। आप हमें नंबर अपना व्हाट्सएप कीजिए, हम उस पर पेटीएम करवाएंगे क्वेश्चन, अगर आप सारे क्वेश्चन के जवाब सही देते हो तो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आप मिलती है? या सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से वृक्ष की आप मिलती है? आम की, पीपल की, प्रजाति की, साल की। तो इन तीनों में से इन तीनों में से जो आंसर होगा वो पीपल हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारा। किसकी स्तनीय प्रणाली के अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? चेर, चोल, पेंडे, पल्लव। तो इसका जो आंसर है वो चोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है हमारा। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? किस काल से संबंधित है? प्रतिहार से, चालुक्य से, राष्ट्रकूट से, होयसल से। तो होयसल तो होगा ही नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने का भ्रम को कहा जाता है? यानी वायुमंडलीय कारणों से पानी को न होने पर भी उसको दिखने का भ्रम को कहा जाता है? मृग तृष्णा, तीर्ण, शाद्वल, भ्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो मैंने 100 बार बताया, ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं, ये तो ऐसा समझ लो है ही नहीं। इसके जब सही जाने के 33% बढ़ गए हैं, 33% बढ़ गए हैं। अब 33% हमारा आंसर सही जाएगा अगर हम तुक्का भी लगाते हैं तो। इसे छोड़कर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है? यानी जो लोग अपने खाने के लिए फसल उगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीविका कृषण, जनजाति, जैव कृषण, उपरोक्त सभी। ये तो मैंने बताया, ये तो हटा दो। अब हमारे 33% जाने के सही चांस है। बहुत ही लगातार 2 क्वेश्चन मिले हमें इसमें से, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर ए होगा या कुछ और होगा, मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा मैं डाउट क्लियर कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 9, जैविक कृषण, बिल्कुल सही है आंसर हमारा। आंसर कभी गलत नहीं होता, एक क्वेश्चन हो जाता है इसमें एकदम गलत है जगह। कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? लोक ज्ञान, अनुभव, दूरदर्शा, चतुरता। तो इसका जो आंसर होगा वो लोक ज्ञान हो जाएगा, लोक ज्ञान हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आगे एक नंबर बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप जाकर ले सकते हो इसकी पीडीएफ। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यदि आप 2 पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? साक्षी, मध्यस्थ, अधिवक्ता, उपरोक्त सभी में से कोई नहीं। सॉरी, ये तो होगा ही नहीं, इसे काटो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, मध्यस्थ। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित नहीं करने के उदाहरण हैं? श्रीलंका। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, थोड़ा देख लेते हैं इसमें भी डाइट है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की प्रतिशत है 53%। इसका आंसर जो हो जाएगा 53% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों मांगो, अरे ये तो वही क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर जो है वो यही हो जाएगा।
थोड़ा इसमें चेंज दे दिया है, पर वही है सेम क्वेश्चन। ये अभी देखा था हमने, इसमें देखा था, यही देखो सेम है बिल्कुल, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसमें सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 में भारत की जनसंख्या के प्रति वर्ग किमी औसत घनत्व क्या था? तो इसका जो 325, 342, 362, 382, तो इसका जो आंसर होगा वो 382 हो जाएगा, 382 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आएगा पहला। मानव की महत्ता किससे है? यानी मानव की महत्ता किससे है? महत्ता या पहचान बात एक ही है, इसे हम पहचान भी कह सकते हैं, तो हम कर देते हैं महत्ता। संख्या से, संख्या में, बल में, गुण में, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संख्या से बिल्कुल नहीं होगा, बल से होता है पर इसमें नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुण से हो जाएगा, गुण से। क्वेश्चन नंबर 17 डाल सकते हो इस क्वेश्चन पर, 17, क्वेश्चन नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊर्जा का एसआई मात्रक जी है और ये समतुल्य है a की पावर 6, 10 की पावर -7, 10 की पावर प्लस के साथ 10 की पावर 5 आ गया है इसकी सभी को पीछे, वो मैं कहना भूल गया पर आप देख लेना। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? यानी पोषक पदार्थ जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक संरचना के लिए ये भी बिल्कुल ठीक है, बुद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये भी बिल्कुल ठीक है, सस्ती और भागों के लिए, सस्ती व क्षतिग्रस्त भागों के रखवा के लिए ये बिल्कुल ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कोशिका के बारे में बात कर रहा है, जीवाणु की, जंतु की, शतुरमुर्ग के अंडे या अंडा, अंडे बहुत सारे हो जाएंगे पर अंडा एक ही होगा, इनमें से कोई नहीं। 33% हमारे क्वेश्चन जाने के चांस हैं सही जाने के, तो इसका जो आंसर हो शतुरमुर्ग हो जाएगा, शतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यह आपको कक्षा 6 में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और यह देखो अब सभी रिटर्न एग्जामों में ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सपोशी। अब हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं, 74 51 85 97 36। अगर आप अपना प्राइज जीतना चाहते हैं, इनाम 10 रुपये का इनाम कर दे रहा हूँ, 10 रुपये का इनाम है, जो हमारे सारे क्वेश्चन का कमेंट करके बताएगा और उसे 10 रुपये की नकद प्राप्ति दीजिए। अपना व्हाट्सएप नंबर इस नंबर पर भेज सकता है, 74 51 85 97 36 पर। रॉकेट नौदान का कार्य निम्न में नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम, न्यूटन का नियम, गैलियो का नियम, वेर्न्यूम का नियम। इसका जो आंसर है वो न्यूटन का नियम हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो न्यूटन का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पौधे अपना वजन, अरे ये वही क्वेश्चन दे दिया था, इसका जो आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है। ये जनगणना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको बताना है और आप जब भी 25 रुपये जीत सकते हैं और हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसका जो आंसर होगा, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की संख्या, इसका जो आंसर 53 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में हम ये बताएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।